अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका केमिकल फार्मूला हम जो है वो किस तरह लिख सकते हैं। इसके लिए जो है डिफरेंट स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। आज हम जो है वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, या जिनको हम जो है वो फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। कंपाउंड जो होते हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला की मदद से। जिस तरह कोई भी एलिमेंट होता है उसके लिए हम जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के लिए हम जो है वो H का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए उनका एक जो है स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। वो केमिकल फार्मूला जो है उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। Compounds are represented by chemical formula as element or represented by symbol. Chemical formula of compounds are written keeping the following steps in consideration। कि कुछ स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पर बताए गए हैं, उन स्टेप्स को आप लोगों ने जो है वो माइंड में रख के जो है जहन नशीं करके माइंड में रख के आप लोगों ने उसी कोई कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला आप लोगों ने जो है वो लिखना होता है। सबसे पहला स्टेप जो इसमें आप लोगों को जो है वो बताया गया है कि सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। कि जब भी हम जो है किसी कंपाउंड का जो है वो फार्मूला लिखेंगे तो उसमें ज़रूरी होगा कि जो पॉजिटिव आइन उसका होगा उसमें को हमने जो है वो फर्स्ट साइड पे लिखना है हमारे पास आएगा, और जो हमारे पास नेगेटिव आइन आएगा उसको जो है हमने लेटर बाद में जो है वो लिखना होता है। क्योंकि जब भी हमारे पास जो है कोई कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का जो है वो मिलना, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो बनेगा कंपाउंड। तो जब भी कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा या हम उसका फार्मूला लिखने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे या लिखेंगे तो हमारे पास ज़रूरी है कि दो एलिमेंट्स के सिंबल हमें जो है वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ लिखने हैं। और इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि सबसे पहला आपने जो है ऐसा एलिमेंट का सिंबल लिखना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद आप लोगों ने जो है जो नेगेटिव आइन वाला एलिमेंट होगा उसको आप लोगों ने जो है वो लिखना है। The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol। कि जो वैलेंसी फिर उसकी होगी, वैलेंसी उसकी आप लोगों ने जो है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो शो करनी है। तो आप लोगों ने जो है जो एलिमेंट है आपके पास जो भी है उसका आप लोगों ने जो है वो सिंबल लिखना है। सिंबल के बाद आप लोगों ने जो है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आप लोगों ने उसकी जो है वो वैलेंसी लिखनी है। अब यहाँ पर एग्जांपल हमें जो है कुछ दी गई है। सोडियम है, अब Na+ है, कैल्शियम हमारे पास है Ca2+ है, क्लोरीन Cl नेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन 2- जो है हमें ये कुछ उसकी जो है वो वैलेंसीज एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके सैम्पल हैं तो उनकी वैलेंसीज जो है यहाँ पर कुछ की जो है वो शो की गई हैं। तो वैलेंसी हमेशा आप लोगों ने जो है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो है कोई भी एलिमेंट उसकी शो करनी है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। कि जब भी हमने जो है दो एलिमेंट्स को जो है उनके सैम्पल्स को जो है वो साथ साथ लिखना है, तो जैसे ही हमारे पास जो है कोई कंपाउंड बनेगा तो उसकी वैलेंसी जो है होंगी वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड की मदद से जो है वो लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक्सचेंज की जाएंगी, उनको जो है वो चेंज किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा। अब हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। सोडियम क्लोराइड हमारे पास Na+ और Cl है। अब ये सोडियम क्लोराइड इसको अगर आप पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो माइंड में रखें तो उसमें आप लोग जो है ले सकते हैं कि हमें जो है सबसे पहले जो एलिमेंट लिखना है वो पॉजिटिव आइन लिखना होगा एलिमेंट, और नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा। ये दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा उसमें जो है वो नेगेटिव आएगा। तीसरी एग्जांपल भी यही शो कर रही है, और पहला पॉजिटिव और दूसरा जो है उसमें एलिमेंट नेगेटिव आएगा। और ये वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमें जो है वो दिखाया गया है कि वैलेंसी हमेशा जो है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिखी जाती हैं। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू दी
लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयंस बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसमें हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड की पॉजिटिव है और क्लोरीन की हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। तो सोडियम की वैलेंसी जो है पॉजिटिव, उसका जो है वो चेंज आके क्लोरीन के जो है लोअर राइट कॉर्नर पे आएगा, जबकि क्लोरीन का जो है वो एक्सचेंज होके जो है वो सोडियम के जो है लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो मूव करेगा और यहाँ पर इनकी वैलेंसी जो है एक दूसरे के साथ चेंज होगी। अब सोडियम क्लोराइड इनकी वैलेंसी जो है वो 1 1 है, तो इसलिए 1 1 वैलेंसी जो है वो शो नहीं की जाती। ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जो है NaCl शो किया गया है, जबकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का हम जो है वो बात करते हैं। कैल्शियम की 2 है, क्लोरीन की हमारे पास जो है 1 है। तो कैल्शियम, अब क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास जो है वो कैल्शियम के पास आनी है और कैल्शियम वाली आनी है क्लोरीन के पास। अब इसमें देखें कि CaCl2, अब 1 जो है वो लिखा नहीं जाता क्योंकि क्लोरीन वाली जो है वो कैल्शियम के पास आ गई है, तो CaCl2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम और ऑक्सीजन को देखें कि प्लस माइनस एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे मैथ के रूल के मुताबिक और हमारे पास जो है CaO लास्ट में जो है वो बच जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, इफ़ द वैलेंसीज आर द सेम दे और ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन दी केमिकल फार्मूला। अगर वैलेंसीज जो है वो सेम होगी तो वो ऑफसेट होंगे और उनको आप लोग केमिकल फार्मूला के अंदर जो है वो नहीं लिख सकते। ये देखें, अब इसमें सोडियम क्लोराइड है, इनकी वैलेंसीज जो है सेम है, प्लस माइनस जो है 1 1 है, तो इनको आप लोग जो है वो उसके अंदर जो है वो नहीं लिख सकते। अब CaO को देख लें, अब इसमें प्लस और माइनस जो है वो 2 2 है, वो सेम है दोनों, इसकी आप लोग वैलेंसी जो है वो नहीं लिख सकते। If the valencies are the same, they are offset and are not written in chemical formula. But if they are different, they are indicated as such at the same position. अगर ये डिफरेंट हैं तो इनको आप लोग जो है अपनी अपनी जो सेम इनकी पोजीशन होगी वहाँ पर आप लोगों ने जो है इनको इंडिकेट करना होता है, जाहिर करना होता है। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ दी वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन एज NaCl। सोडियम क्लोराइड की जो है वो बात की गई कि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो सेम है, ऑफसेट हैं और इनका फार्मूला जो है NaCl लिखा जाता है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CaCl2। अब यहाँ पर इनकी वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर इनकी वैलेंसीज को इनकी पोजीशन जो इनकी बन रही है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के रूल के मुताबिक, तो वहाँ पर इनको जो है वो शो किया गया है। पॉइंट नंबर 5 है, इफ़ एन आयन इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 और 4 एटम। अगर कोई हमारे पास आयन जो है वो कम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा एटम का, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। अब उस चीज़ को हम जो है वो रेडिकल का नाम देते हैं जब किसी हमारे पास जो है किसी आयन के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है और वो 2 या 2 से ज़्यादा आयन जो है एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास जो नई रिजल्टेंट पॉइंट बनेगा, चीज़ बनेगी, वो हमारे पास रेडिकल होगा। बेरिंग नेट चार्ज ऑन इट, और उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो चार्ज जो है मौजूद होगा। SO4 2 माइनस है, सल्फेट आप लोगों को यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट हमें जो है वो फास्फेट शो किया गया है, PO4 3 माइनस है, इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव शो की गई, यहाँ पर सल्फेट में 2 नेगेटिव शो की गई है। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट दी वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, तो उसका जो नेट चार्ज है मीन्स के इसमें प्लस -2 और -3 जो है, तो ये इनके जो हैं वो नेट चार्ज हैं और ये नेट चार्ज इनके जो है इनकी वैलेंसी ऑफ द रेडिकल के, इसके रेडिकल की वैलेंसी को जो है वो हमारे पास शो करेंगे। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन इन 3 and 4 की केमिकल इनके जो फार्मूले होंगे वो इक्वेशन नंबर 3 और 4 के उसमें से जो है वो लिखे जाएंगे कि 3 और 4 में जो आप लोगों ने जो है वो रूल पढ़े हैं कि अगर इनकी वैलेंसीज जो हैं वो सेम होगी तो तब आप उनका जो है वो वैलेंसीज नहीं लिख सकते। अगर वैलेंसीज जो हैं उनकी सेम नहीं होगी, मतलब ऑफसेट नहीं होगी, तब आप लोगों ने क्रॉस एक्सचेंज मेथड की मदद से उनकी वैलेंसीज को जो है वो शो करना है। राइटिंग दी नेगेटिव रेडिकल विद इन दी पैरेंथेसिस के, उनका जो नेगेटिव रेडिकल होगा उनको आप लोगों ने जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को दी गई कि केमिकल फार्मूला जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास, इसको हम जो है वो लिख सकते हैं Al2SO4 थ्राइस की, Al2SO4 थ्राइस। अब थ्राइस जो है इसकी वैलेंसी को जो है वो शो कर रहा है और एंड दैट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एज Ca3PO4 ट्वाइस, और कैल्शियम फॉस्फेट हमारे पास है, इसमें हमारे पास फॉस्फेट की जो वैलेंसी शो की गई है वो हमारे पास PO4 की 2 जो है वो शो यहाँ पर की गई है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि जब भी हम जो है कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, तो उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस क्या होती है।
इम्पोर्टेंस क्या होती है केमिकल फार्मूला लिखने की। सबसे पहले है इट टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, के जो कंपाउंड के अंदर जो है जो एलिमेंट्स होंगे सबसे पहली चीज़ है वो उनके मुतालिक बताएगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है। अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक हमारे पास सोडियम है और दूसरा हमारे पास जो है वो क्लोराइड है। तो वो इनके एलिमेंट्स को जो है वो कंपाउंड के एलिमेंट जो होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। इट रिप्रेजेंट दी नेम ऑफ द सब्सटेंसेस, के जो उसके सब्सटेंसेस हैं, जो ये मतलब जो चीज़ बन रही है या जो चीज़ों से मिलकर बना है तो वो उसके जो है वो नेम को जो है रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एग्जांपल हमें जो है वो वाटर की दी गई है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मालिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर 1 मोल जो मालिक्यूल्स की तादाद होगी उसको जो है वो शो करेगा कि कोई हमारे पास जो है वो मालिक्यूल है तो उसके 1 मोल के अंदर जो है वो कोई हमारे पास जो है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मालिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है 1 मोल मालिक्यूल्स की तादाद को जो है वो शो करने के लिए भी केमिकल फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। इट इज़ इन फैक्ट 1 मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड का 1 मालिक्यूल भी हो सकता है या उसका जो है वो फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, जो उसको जो आगे जाकर जो है आइडेंटिफाई करेगा, उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। इट इंडिकेट द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। अब इसी केमिकल फार्मूला की मदद से ही हम जो है इसका जो है वो मास जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकता है, शो कर सकता है। ये मास उसका जो फार्मूला होगा वो जो AMU में भी एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी जो शो किया जा सकता है और उसको जो है वो ग्राम्स के अंदर भी जो है वो शो किया जा सकता है। तो ये थे आप लोगों के पास जो है कुछ केमिकल फार्मूला जो है वो उसको राइट करने के जो है वो कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कंपाउंड का जो है वो केमिकल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो सिग्निफिकेंस को स्टडी की है कि केमिकल जो फार्मूला होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें जो है उस कंपाउंड के मुतालिक जो है वो शो करता है, कौन कौन सी चीज़ें उस कंपाउंड के मुतालिक जो है वो जाकर